दोस्तों, आज हम जिक्र कर रहे हैं उस शख्सियत का जिन्होंने इस दुनिया को बताया कि रंग और नस्ल नहीं बल्कि तकवा और सब्र ही असल अजमत की पहचान है। यह कहानी है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु की, जो इश्क रसूल का एक ऐसा बाब है जिसने सदियों से इंसानियत को दर्स एक खुदी दिया है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का ताल्लुक हबशा से था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई, लेकिन उनका नसीब एक ऐसे दौर में खुला जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। अरब के लोग अपनी नस्ल और कबीलों पर फख्र करते थे और गुलामों को इंसान तक नहीं समझते थे। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु एक ऐसे ही माहौल में परवान चढ़े जहां उनका जिस्म तो उम्मया बिन खलफ की गुलामी में था, मगर उनकी रूह किसी ऐसी रोशनी की तलाश में थी जो उन्हें इस जिल्लत से निकाल सके। उम्मया बिन खलफ मक्का का एक बहुत बड़ा और जालिम सरदार था। वह हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से दिन भर सख्त मेहनत करवाया करता था। बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु थक कर चूर हो जाते, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। यह वह वक्त था जब मक्का की फजाओं में एक नया नारा गूंजने लगा था, तौहीद का नारा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान ए नबूवत कर दिया था। जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के बारे में सुना तो उन्हें लगा जैसे उनकी प्यासी रूह को सुकून मिल गया हो। उन्होंने जब देखा कि इस्लाम एक ऐसे दीन की बात करता है जहां गोरा और काला, अमीर और गरीब सब बराबर हैं, तो उन्होंने बिना किसी खौफ के कलमा पढ़ लिया। ये वह वक्त था जब इस्लाम कबूल करना अपनी मौत को दावत देने जैसा था, खास तौर पर एक गुलाम के लिए। जब उम्मया बिन खलफ को पता चला कि उसका गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब पर ईमान ले आया है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने इसे अपनी तौहीन समझा। उसने सोचा कि अगर एक काला गुलाम इतनी हिम्मत दिखाएगा तो पूरे अरब में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। उसने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और धमकाया, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उनकी आंखों में ईमान की वह चमक थी जो उम्मया की तलवार से भी ज्यादा तेज थी। अब शुरू होता है वह दर्दनाक सिलसिला जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। उम्मया ने तय किया कि वह बिलाल को ऐसी सजा देगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। मक्का की दोपहर, जहां सूरज आग बरसाता था और रेत तपती हुई कोयले की तरह हो जाती थी, वहां हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को लाया जाता। उम्मया उन्हें नंगा करके उस जलती हुई रेत पर लिटा देता। इतना ही नहीं, वह बड़े बड़े भारी और गर्म पत्थर मंगवाता और उनके सीने पर रखवा देता ताकि उनकी सांस रुकने लगे और वह हिल भी न सकें। उम्मया चिल्लाकर कहता, बिलाल, अब भी वक्त है, हमारे बुतों की तारीफ करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, वरना इसी तपिश में तुम्हारी जान निकल जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए उस अजमत पर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिस्म से चमड़ी जल रही थी, जख्मों से खून बह रहा था, प्यास से जबान बाहर निकल रही थी, मगर उनकी जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अहद। अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अहद का लफ्ज सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, बल्कि यह उम्मया के गुरूर पर एक तमाचा था। उम्मया और उसके साथी हैरान थे कि इतनी तकलीफ में भी कोई इंसान कैसे इतना मजबूत रह सकता है। वह लोग थक जाते थे जुल्म करते करते, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु नहीं थकते थे अहद कहते कहते। कभी कभी उन्हें गले में रस्सी बांधकर मक्का के बच्चों के हवाले कर दिया जाता, जो उन्हें पथरीली गलियों में घसीटते फिरते, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की जबान पर वही एक सदा रहती। इस्लामिक रेफरेंस और किताबों में आता है कि जब उन पर पत्थर रखा जाता तो उनका दम घुटने लगता, मगर उनका यकीन और बढ़ जाता। यह उनके इश्क इलाही की इंतहा थी। वह जानते थे कि जिस्म फानी है, लेकिन जो ईमान उनके दिल में उतर चुका है उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। सिर्फ उम्मया ही नहीं, बल्कि अब्बू जहल और दूसरे कुफार भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी उन्हें लोहे की झिरह पहनाकर धूप में खड़ा कर दिया जाता ताकि लोहा गर्म होकर उनके जिस्म को झुलसा दे, मगर बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कभी उफ तक नहीं की। उनका सब्र देखकर मक्का के लोग हैरान रह जाते थे कि एक गुलाम में इतनी अना और इतना हौसला कहां से आया। असल में बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देख लिया था कि असली मालिक उम्मया नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है।
उन्होंने देख लिया था कि उनका नसीब कितना बुलंद है कि उन्हें उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला है जो पूरे जहां के लिए रहमत बनकर आए हैं। जुल्म की यह रात लंबी होती जा रही थी, लेकिन अल्लाह की मदद करीब थी। एक दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे जहां हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु पर जुल्म हो रहा था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की हालत देखकर उनका दिल पाश पाश हो गया। उन्होंने देखा कि एक सच्चे मोमिन को सिर्फ अल्लाह का नाम लेने पर इस कदर तड़पाया जा रहा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उम्मैया से कहा, कब तक इस मासूम पर जुल्म करोगे? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? उम्मैया, जो सिर्फ पैसे का भूखा था, उसने कहा, अगर तुमने इसे खराब किया है तो तुम ही इसे छुड़वा लो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने एक पल की देरी नहीं की। उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम उम्मैया के सामने रख दी। उम्मैया ने लालच में आकर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को बेच दिया। जब सौदा हो गया तो उम्मैया ने तंज किया कि अगर तुम एक औखिया भी देते तो मैं इसे बेच देता। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, उम्मैया, अगर तू इसके लिए सोने के पहाड़ भी मांगता तो मैं बिलाल के लिए वह भी दे देता, क्योंकि तू इसकी कदर नहीं जानता। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का हाथ थामा और उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गए। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, मैं बिलाल को अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता हूं। यह सुनते ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कल तक जो एक हकीर गुलाम समझा जाता था, आज वह सिद्दीक़ अकबर का भाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन गया था। इस्लाम ने उन्हें वह मुकाम दिया जो बड़े बड़े सरदारों को नसीब ना था। दोस्तों, इस वाकये में हमने देखा कि कैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया और अपने ईमान की हिफाजत की। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु आजाद हुए तो उनकी हालत बहुत नाजुक थी। जुल्म और सितम ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया था, लेकिन उनके दिल का इत्मीनान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वो अब किसी दुनियावी आका के गुलाम नहीं थे, बल्कि अब वो सिर्फ अल्लाह के बंदे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार साथी थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना सारा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारना शुरू कर दिया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो गए कि सहाबाए किराम उनके जज्बे की मिसाल दिया करते थे। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु भी हिजरत करके मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचने के बाद जब इस्लाम की जड्डें मजबूत होने लगीं और मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हुई, तो एक सवाल सामने आया कि नमाज के लिए लोगों को किस तरह जमा किया जाए। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि ईसाइयों की तरह घंटी बजाई जाए, कुछ ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसिंघा फूंका जाए और कुछ ने आग जलाने का मशवरा दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें से कोई बात पसंद नहीं आई। इसी दौरान हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु ने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अजान के अल्फाज सिखाए गए। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख्वाब सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सच्चा ख्वाब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला किया जिसने हबशा के उस गुलाम की तकदीर बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को उठाओ क्योंकि उसकी आवाज सबसे बुलंद और सुरीली है, और उसे कहो कि वो अजान दे। जरा गौर कीजिए, मदीना में बड्ढे बड्ढे फसीहो बलीग और ऊंचे खानदान के लोग मौजूद थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को चुना जिसे दुनिया ने हिकारत की नजरों से देखा था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने जब पहली मर्तबा मदीना की फिजाओं में अल्लाहु अकबर की पुकार लगाई तो मानो वक्त ठहर गया। परिंदे भी खामोश होकर उस रूहानी आवाज को सुनने लगे। वो आवाज जो मक्का की गलियों में जुल्म सहते हुए दबी हुई थी, आज मदीना के आसमानों को चीरती हुई अर्श तक जा रही थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मदीना के पहले मुअज्जिन बन गए। वो नमाज के वक्त से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर आकर खड्डे हो जाते और अपनी मीठी आवाज में आपको नमाज के लिए बुलाते। अजान की जिम्मेदारी ने उन्हें पूरे मदीना में एक खास मुकाम दे दिया। जब कभी बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज सुनाई देती, सहाबा अपने काम काज छोड़ धाच कर मस्जिद की तरफ दौड़ धपट धाते।
ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी जो दिलों को अल्लाह की तरफ फेर देती थी। लेकिन इस सफर में मुश्किलें अब भी थीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जबान में थोधी लखनत थी और वो शीन को सीन पढ़ा करते थे। मदीना के कुछ लोगों ने इस पर बात की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की सीन अल्लाह के नजदीक दूसरों की शीन से भी ज्यादा प्यारी है। ये थी वो अजमत जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काले गुलाम को दी। इस्लाम ने साबित कर दिया कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि ईमान और इखलास में होती है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु न सिर्फ मुअज्जिन थे, बल्कि वो जंगी मैदानों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जंगे बद्र का वो मैदान याद कीजिए जहां हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का सामना अपने पुराने जालिम आका उम्मया बिन खलफ से हुआ। उम्मया जो खुद को बद्धा ताकतवर समझता था, आज जलीलो ख्वार होकर मुसलमानों की कैद में था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने जब उसे देखा तो उन्हें वो तपती दोपहरें और वो भारी पत्थर याद आ गए। लेकिन ये बदला नहीं था, बल्कि ये हक और बातिल का फैसला था। उम्मया अपने अंजाम को पहुंचा और हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की सब्र और वफादारी की जीत हुई। इस दौर में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार खजांची भी थे। मुसलमानों के पास जो भी माल आता, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी अक्सर बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को दी जाती। एक ऐसा शख्स जिस पर कल तक कोई यकीन नहीं करता था, आज उसे पूरे अरब की दौलत का अमीन बना दिया गया था। यह था वो इनकलाब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। दोस्तों, हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आज़ादी और अजान का यह वाक़िया हमें सिखाता है कि अल्लाह के रास्ते में दी जाने वाली हर तकलीफ का सिला बहुत बड़ा होता है। अगर बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु उस दिन मक्का की रेत पर खामोश हो जाते तो शायद आज उनका नाम इस तरह इज्जत से न लिया जाता। उनकी चीख ने जो अहद कहा था, उसी की गूंज आज दुनिया के हर कोने में हर अजान के साथ सुनाई देती है। दोस्तों, इस्लाम की तारीख में 8 हिजरी का साल वो साल था जिसने हक और बातिल के दरमियान फैसला कर दिया। मक्का, जहां से मुसलमानों को बेघर किया गया था और जहां हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर घसीटा गया था, आज वही मक्का मुसलमानों के सामने सर झुकाए खद्दा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये रहमत की जीत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया और मक्का के उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने कल तक आप पर और आपके साथियों पर जुल्म के पहाड़ा तोड़े थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब पहुंचे तो वहां 360 बुत मौजूद थे। आपने अपने असा लाठी से एक एक करके उन बुतों को गिराया और काबा को शिर्क की गंदगी से पाक किया। अब वक्त था उस ऐलान का जिसका इंतजार सदियों से मक्का की जमीन कर रही थी। लोग हक्का बक्का खड़े देख रहे थे कि अब क्या होगा। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को आवाज दी। आपने फरमाया, बिलाल, काबा की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। काबा, जिसे पूरी दुनिया का किबला कहा जाता है, उसकी छत पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर काबा की छत पर चढ़ गए। ये वही बिलाल थे जिन्हें मक्का के रईस अपनी जूतियों की नोक पर रखते थे। आज वही बिलाल मक्का की सबसे ऊंची और मुकद्दस जगह पर खड़े थे। कुरैश के बड्ढे बड्ढे सरदार जैसे अबू सुफियान और अताब बिन असीद नीचे खड्डे ये सब देख रहे थे। अताब बिन असीद ने तो यहां तक कह दिया कि शुक्र है मेरा बाप मर गया और उसे ये दिन देखना नहीं पढ़ा कि एक काला कौवा मुआज अल्लाह काबा की छत पर चढ़ा है। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने जब अपनी बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर कहा तो मक्का की वादियों में एक सन्नाटा छा गया। वो आवाज पहाड़ों से टकराकर हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये अजान सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं थी, बल्कि ये इस बात का गवाह थी कि अब मक्का से जुल्म, ऊंच नीच और रंगो नस्ल का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हर अल्लाहु अकबर के साथ बुतों का गुरूर टूट रहा था। जब अजान खत्म हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन लोगों को एक पैगाम दिया जो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के रंग या उनकी साबिका गुलामी पर बात कर रहे थे। आपने कुरान की वो आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह फरमाया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। इस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अजान ने मक्का के मुतकब्बिर सरदारों को यह सबक सिखाया कि इंसान की इज्जत उसकी खाल के रंग से नहीं बल्कि उसके ईमान से होती है। फतह मक्का के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का मुकाम और भी बुलंद हो गया। वो अब सिर्फ एक सहाबी या मुअज्जिन नहीं थे बल्कि वो एक मिसाल बन चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां कहीं भी सफर पर जाते, हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अक्सर आपके साथ होते। अहादीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, बिलाल, मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की छाप आवाज सुनी है, तुम ऐसा क्या अमल करते हो? हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने आजिजी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी वजू करता हूं 2 रकात नमाज तहियतुल वजू जरूर पढ़ लेता हूं। सोचिए, एक इंसान जिसका दुनिया में कोई घर नहीं था, जो कल तक बेदियों में जगदा हुआ था, आज उसकी आहट जन्नत के महलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सुनाई दे रही थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी वफादारी और इखलास से वो मुकाम हासिल कर लिया जो बड्ढे बड्ढे बादशाहों को नसीब नहीं हुआ। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने चहेते थे कि आपने उन्हें सैयदुल मुअज्जिन, मुअज्जिनों का सरदार का लक़ब दिया। ये दौर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का सबसे खुशहाल दौर था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में रहते, आपकी खिदमत करते और हर नमाज के वक़्त अपनी रूहानी आवाज से मदीना को मुअत्तर करते। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही वो वक्त आने वाला था जिसने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की दुनिया उजाड़ दी और उनकी वो आवाज जो मदीना की रूह थी हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खुशियों के बाद आजमाइश का दौर भी आता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून और सबसे बड़ी दौलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार था। वो हर नमाज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होते और आपकी एक झलक देखकर अजान की पुकार लगाते। लेकिन 11 हिजरी का वो साल आया जब कायनात की सबसे अजीम हस्ती सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया ए फानी से पर्दा फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल वफात की खबर ने पूरे मदीना पर गम की चादर ओढ़ा दी। सहाबा ए किराम की हालत ऐसी थी जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का हाल सबसे बुरा था। वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपनी इज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पाई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया तो अगली नमाज का वक्त आया। सहाबा की आदत थी कि वो बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अजान सुनकर मस्जिद की तरफ आते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए उसी जगह खड़े हुए जहां हमेशा खड्डे होते थे। उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाहु अकबर कहा, लेकिन जैसे ही वो अजान के उस हिस्से पर पहुंचे जहां कहना था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो उनकी नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ गई जो अब खामोश था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का गला रूंध गया, उनकी आवाज थम गई और वो हिचकियां लेकर रोने लगे। वो अजान मुकम्मल न कर सके और बेहोश होकर गिर पड़े। मदीना की वो गलियां जहां बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अजान गूंजती थी आज मातम कर रही थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि अब मदीना में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। जिस शहर की हर दीवार, हर गली और मस्जिद का हर कोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता हो, वहां वो कैसे रह सकते थे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए और रोते हुए कहा, ए खलीफा ए रसूल, मैं अब मदीना में अजान नहीं दे सकता। जब मैं अजान देता हूं और मुसल्ले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखता तो मेरा दिल फट जाता है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं शाम
सीरिया चला जाऊं और वहां अल्लाह की राह में जिहाद करूं। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के बिना मदीना सूना हो जाएगा। लेकिन बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का गम इतना गहरा था कि हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को उन्हें इजाजत देनी पड़ी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु मदीना छोड़ ढकर शाम चले गए। सालों बीत गए, उन्होंने न कभी अजान दी और न ही कभी मदीना वापस आए। वो शाम की सरहदों पर इबादत और खिदमत में वक्त गुजारने लगे, लेकिन उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का चिराग हमेशा रोशन रहा। तकरीबन 6 साल गुजर गए। एक रात हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। आपने ख्वाब में फरमाया, बिलाल, ये कैसी बेरुखी है, क्या तुम्हारी आंखों में हमसे मिलने का शौक बाकी नहीं रहा? हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आंख खुली तो वो बेकरार हो गए। वो उसी वक्त ऊंटनी पर सवार हुए और मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब वो मदीना की सरहद पर पहुंचे तो वही गलियां और वही खुशबू उन्हें महसूस हुई, लेकिन आज उनका महबूब वहां नहीं था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचे और अपना सर मिट्टी पर रखकर ज़ारो कत्तार रोने लगे। वो कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, बिलाल आ गया है, आपका गुलाम वापस आ गया है। मदीना में खबर फैल गई कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु वापस आ गए हैं। लोग मस्जिद नबवी के पास जमा होने लगे। हर एक की यही तमन्ना थी कि काश आज फिर से वो पुरानी अजान सुनने को मिल जाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बड़े सहाबा ने भी दरख्वास्त की, लेकिन बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने माजरत कर ली। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा वहां आए। उन्होंने बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुअज्जिन रसूल, आज हम अपने नाना की अजान सुनना चाहते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु इन शहजादों की बात न टाल सके। वो मस्जिद की छत पर चढ़े। सुबह का वक्त था, सवेरा हो रहा था। जैसे ही हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरा मदीना गूंज उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। औरतों ने खिड़कियां खोल दी, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। लोगों को लगा जैसे वक्त पीछे मुद्दा गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा दुनिया में वापस आ गए हैं। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह पर पहुंचे तो मदीना की चीखें निकल गईं। हर आंख रो रही थी और हर दिल तड़प रहा था। ये वो अजान थी जिसने पूरे शहर को रुला दिया। ये हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत का वो मुकाम था जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकती। लेकिन ये अजान देने के बाद वो दोबारा शाम चले गए, क्योंकि मदीना का गम उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दोस्तों, अब हम हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के उस आखिरी सफर का जिक्र करेंगे जो एक मोमिन के लिए हकीकी कामयाबी का सफर है। मदीना में अपनी आखिरी यादगार अजान देने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु वापस शाम चले गए थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा याद ए इलाही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजर रहा था। ढलती उम्र और हिज्र की तड़प ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनकी रूह आज भी उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा दीदार कर सकें। 20 हिजरी के आसपास का वाकया है, जब दमिश्क सीरिया में हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनकी वफात का वक्त करीब आ पहुंचा था। इंसान की फितरत है कि मौत के वक्त घर वाले और अजीज व अकारिब दुखी होते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की अहलिया बीवी उनके पास बैठी रो रही थीं और कह रही थीं, हाय कितनी तकलीफ का वक्त है, हाय कितना गम का दिन है। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर एक अजीब सी चमक और मुस्कुराहट थी। उन्होंने अपनी बीवी की बात सुनी तो फरमाया, नहीं, ऐसा मत कहो, बल्कि यूं कहो, कितनी खुशी का वक्त है, कितनी मुसर्रत का दिन है, क्योंकि कल मैं अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मिलने वाला हूं। यह था वो इश्क जिसने मौत के डर को भी खत्म कर दिया था। उनके लिए मौत कोई खौफनाक चीज नहीं थी, बल्कि एक जरिया था उस हस्ती तक पहुंचने का जिसकी जुदाई में उन्होंने बरसों तड़प कर गुजारे थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी आखिरी सांसें लीं
और उनकी रूह इस दुनिया ए फानी से कूच कर गई। उन्हें दमिश्क के बाब उस सगीर कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया। एक गुलाम जो हबशा की गुमनाम गलियों में पैदा हुआ था, आज सीरिया की सरजमीन पर इस्लाम के सबसे चहेते मुअज्जिन के तौर पर सो रहा है। उनकी वफात की खबर जब सहाबा तक पहुंची तो हर दिल गमजदा था, लेकिन सबको यकीन था कि बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास पहुंच चुके हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने साबित कर दिया कि अल्लाह के नजदीक नस्ल, रंग या पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है तकवा और इश्क ए रसूल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, जो कि मुसलमानों के खलीफा थे और जिनका रुतबा पूरी दुनिया जानती थी, वो अक्सर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को देखते तो बड़े अदब से फरमाते, बिलाल हमारे सैयद सरदार हैं। जरा गौर कीजिए, वक्त का खलीफा एक साबिका गुलाम को अपना सरदार कह रहा है। यही वो इनकलाब था जो इस्लाम लेकर आया। आज दुनिया के हर कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, एशिया हो या अफ्रीका, जब भी मीनारों से अल्लाहू अकबर की आवाज गूंजती है तो वो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की सुन्नत की याद दिलाती है। उन्होंने अजान को सिर्फ एक आवाज नहीं बनाया, बल्कि उसे एक जज्बा बना दिया। हर मुअज्जिन के अंदर आज बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की रूहानी अक्स मौजूद है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु का ये वाकया हमें सिखाता है कि मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान अहद के रास्ते पर डटा रहे तो जमीन की पस्तियां उसे अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा देती हैं। अल्लाह हमें हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चलने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का ये मुकम्मल वाकया आपके ईमान को ताज़ा कर गया होगा। इस ईमान अफरोज कहानी को दूसरों तक पहुंचाई ताकि हर मुसलमान को अपनी अजीम तारीख और अपने हीरोज के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज।